सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है? सबसे पहले हम इस बारे में जानेंगे। जिन प्लास्टिक का यूज़ केवल एक बार होता है उसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहा जाता है। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। इसके लिए सरकार ने CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर कड़े कानून बनाए। CPCB ने कच्चे माल की सप्लाई को कम करने से लेकर सप्लाई को घटाने इसके विकल्पों को देना शामिल है। अगर इसके इस्तेमाल करते हुए किसी दुकानदार को पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्लास्टिक के किन किन चीज़ों के इस्तेमाल से मनाही है, चलिए जानेंगे। प्लास्टिक स्टिक, ईयरबड, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, आइसक्रीम स्टिक, थर्माकोल, प्लास्टिक प्लेट एंड कप, प्लास्टिक से बने इनविटेशन कार्ड, प्लास्टिक पैकिंग आइटम और सिगरेट के पैकेट। अधिकांश प्लास्टिक नष्ट होने वाले या बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। वे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक से पर्यावरण अव्यवस्थित होता है। चलिए जानेंगे किस प्रकार पूर्वी अफ्रीका द्वारा प्लास्टिक बैन किया गया। केन्या में प्लास्टिक बैग पर सबसे सख्त प्रतिबंध है। केन्या में एकल उपयोग प्लास्टिक बैग को आयात, निर्माण या बिक्री पर कंपनियों को $40,000 और व्यक्तियों को $500 का जुर्माना लगा सकता है। 2019 में रवांडा एक उपयोग प्लास्टिक बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश है। तंजानिया ने भी उनका अनुसरण कर आयात, निर्यात, निर्माण, बिक्री, भंडारण, आपूर्ति और उपयोग करने में प्रतिबंधित है। तंजानिया, केन्या, युगांडा और रवांडा ने पूर्व अफ्रीका क्षेत्र में प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है। इन देशों ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक युक्त पूर्वी अफ्रीका समुदाय अभियान के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ने के लिए सहयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को प्लास्टिक से मुक्त करने की बड़ी घोषणा की। उन्होंने दुकानदारों, व्यापारियों को इस दिशा में योगदान देने की अपील की। भारतीय रेलवे देश के सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त करने की दिशा में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के आंकड़ों के मुताबिक यदि वर्तमान खपत का पैटर्न ऐसे ही जारी रहा तो 2050 तक लैंडफिल और पर्यावरण में लगभग 12 बिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक का कूड़ा होगा। यदि भारत की बात की जाए तो भारत में हर साल 35 लाख मीट्रिक टन का कचरा पैदा होता है। UNEP के अनुसार हर साल 26 से 27 ट्रिलियन प्लास्टिक बैगों की खपत होती है। प्लास्टिक सूप फाउंडेशन के मुताबिक दुनिया भर में हर सेकंड में 15,000 प्लास्टिक की बोतलें बिकती हैं, यानी 10 लाख प्रति मिनट और 480 बिलियन प्रति वर्ष। प्लास्टिक की बोतलों में से केवल 7% को ही रिसाइकिल किया जाता है। अब हम जानेंगे प्लास्टिक हमारे लिए क्यों खतरनाक है। प्लास्टिक हमारे हेल्थ को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से प्रभावित करता है। प्लास्टिक सदियों तक डिकम्पोज नहीं होता। वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन होता है। बड़ी मात्रा में प्लास्टिक समुद्र में पहुंच जाता है। समुद्री जीव प्लास्टिक निगल देते हैं। समुद्र की मछलियां या अन्य सी फूड के खाने से प्लास्टिक के कुछ टुकड़े इंसानों के पेट तक पहुंच जाते हैं और आंतों में ब्लॉकेज पैदा कर सकते हैं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक का लगभग 70% हिस्सा महासागरों में फैला हुआ है। एक और रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक से हर साल 11 लाख समुद्री पक्षियों और जानवरों की मौत हो रही है। 90% पक्षियों और मछलियों के पेट में प्लास्टिक मिला। 700 समुद्री जीव लुप्त होने की कगार पहुंच गए हैं।
तो अब हमें सोचना है क्या हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमारे पास है यदि हर इंसान इस बारे में गंभीरता से सोचे। यदि समस्या हमारे द्वारा हुई है तो समाधान भी हमारे ही द्वारा होना चाहिए। आपका इस बारे में क्या मानना है मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।